हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और इस वीक देखते हैं आपको कहां कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कौन कौन से लेवल्स हमने लास्ट वीक दिए थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर हमारे वीकली एनालिसिस को देख रहे हैं तो आई होप आप लोगों को सब्सटेंशियल बेनिफिट मिल रहा होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। और डॉलर इंडेक्स का जो अगले वीक के अंदर डेटा है वो है आपका पीसीई इन्फ्लेशन डेटा। पीसीई इन्फ्लेशन डेटा आपका बेसिकली इन्फ्लेशन का ही एक डेटा है। जैसे आपका सीपीआई डेटा आता है, आपका पीपीआई डेटा आता है, वैसे ही पीसीई इन्फ्लेशन इंडेक्स भी आपका इन्फ्लेशन को दर्शाता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो स्पाइक आया है ऑयल प्राइजेस के अंदर, वो इन्फ्लेशन को डाउन आने नहीं दे रहा है। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर इन्फ्लेशन को उसने हायर साइड पे रख रखा है। अब आप लोग जानते हैं कि एक जो फेड के पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि इन्फ्लेशन को डाउन लाने में, और काफ़ी हद तक ये इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कामयाब भी रहे। लेकिन जो स्पाइक आया है ऑयल प्राइजेस के अंदर, इन्होंने उनके नाक में दम कर रखा है फेड पॉलिसी मेकर्स की, और इन्फ्लेशन जिसकी वजह से आपका वापस उन्हें हायर ट्रेजेक्ट्री मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट सरकार को इंक्रीज करनी पड़ेगी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसी वजह से आपके डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। कोई भी डिप आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, वो इमीडिएट बेसिस पे लोग बाय करना चालू कर देते हैं। लास्ट वीक में मैंने आपको एनालिसिस दिया था डॉलर इंडेक्स का कि जब तक ये 104.40 के नीचे बंद नहीं होता तब तक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था, मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस जाके देखो, जो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर, कि 105 पे आए तभी भी बाय करो, उसके नीचे आए आप तभी भी बाय करो, क्लियर कट बोला था। और उसके बाद आप देख लो कि आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी इस वीक में क्या हो सकता है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है तो हमें सेल साइड नहीं खेलना है। लेकिन यस, अभी हम फर्दर एक और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इन दोनों कैंडल्स के हाई का 105.80 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 107.10, 99% टारगेट अचीव होने की ताकत रखता है। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर ऐसी कोई सिनेरियोज आते हैं कि बाजार नीचे 105.30 के नीचे अगर डेली चार्ट पे क्लोज हो जाता है तो एक फॉल आपको $104 तक देखने को मिल सकता है। ये एक सेंटिमेंटल फॉल होगा, टेक्निकल फंडामेंटल फॉल नहीं होगा, एक सेंटिमेंटल फॉल होगा ये। तो 105.30 के नीचे ये 104 तक आ सकता है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर व्हाट इज दिस सेंटिमेंटल फॉल? तो इसको सीखने के लिए आप हमारे फ्री के वेबिनार्स में रजिस्टर कर सकते हैं, जो एक्सएम इंडिया की तरफ से आपको मिल रहा है। आप xm.com पे जाएंगे, वहाँ पे फ्री वेबिनार में रजिस्टर करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डॉलर इंडेक्स ओवरऑल तेज है, 105.80 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, $107 तक जा सकता है। 105.30 के नीचे क्लोज हुआ डेली चार्ट पे, इट कैन फेल अप टू $104। यूरो के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, हायर ऑयल प्राइजेस की वजह से इन्फ्लेशन लेवल वहां पर भी एक हायर साइड में है। अगर इन्फ्लेशन आपका यूरो यूएसडी के अंदर हायर साइड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे भी जो ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है इस बात भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। लेकिन क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स हायर साइड में है तो यूरो का एक नेगेटिव कोरिलेशन होने के कारण ये अभी वीक है। अभी आप देखोगे डेली चार्ट पे भी ये लोअर लेवल के ऊपर आ गया है, सॉरी 2 आवर्स के चार्ट में भी आप देखोगे ये लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है। पहले ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी इधर आई थी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, कोशिश किया, देखो उसी लेवल पे उसी सिस्टम पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल दिया, फिर चैनल बना रहा है, फिर फॉल देने की तैयारी कर रहा है। तो अभी ये नीचे जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है? 1.0600 का इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, मैं अभी आपको लिख देता हूँ। 1.0600 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस। और 1.0600 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका 1.0500, ये आप देख रहे हो 1.0500 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ यहाँ से बाउंस बैक मारेगा। अगर 500 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका बहुत लंबा आपको देखने को मिलेगा 200 का, 1.02000 का, 2000 का। तो अगर ये 500 के नीचे बंद हो जाता है तो ये आपको 1.0200 का टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 500 पे मेरे को लगता है कि एक बार इसको सपोर्ट लेके 100-150 पे ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो इस वीक के अंदर ये हमारा एक बाइंग लेवल है, इसके आसपास अगर बाय मिलता है तो आप इसी का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस पे, यानी डेली चार्ट पे अगर इसके नीचे बंद हो गया 500 के नीचे और उसके अगले दिन उसका लो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ये आपको 100-150 पिप का बाउंस बैक देगा। जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं, पोजीशन बहुत बुरी है, लोअर लेवल पे ही आपका देखो ये बंद हुआ है, सिचुएशन खराब है। प्रीवियस स्विंग लो आपका 2300 था, उसके नीचे बंद हुआ है।
2000 तक पूरा का पूरा चांसेस है गिरने का, ऊपर आने का नाम नहीं लेगा जब तक ये वापस 2400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। एवरी राइज वुड बी ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन जीबीपी यूएसडी, ये नीचे 2000 के लेवल तक आपका आ सकता है। फिर हम आते हैं एयूडी यूएसडी के ऊपर। एयूडी यूएसडी का आपको डेटा मिलेगा, वेडनेसडे को सीपीआई का डेटा है आपका। बहुत टाइम से रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन कमिंग वेडनेसडे को अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होकर आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है। अब एयूडी को हमें क्या करना चाहिए, स्टैंड अलोन एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू गोल्ड के साथ टाई अप है। तो गोल्ड के लेवल्स के साथ अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ 0.6344 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो होल्ड हो रहा है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता इट कैन मूव अप टू 6600 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 0.6290 इज दी जैकपॉट और द बोनस लेवल फॉर अस। अगर ये लेवल आता है तो इस पर आप बाई करो। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 0.6190 का क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से डेफिनेटली आपको एक बाउंस बैक 101% मैं श्योर हूँ। अब कहना है ना 100% जब आप बोलते हो तो बेसिकली इट्स नॉट ए गारंटी, बट इट्स शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑन दी चार्ट। बेसिकली ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई इतना लेवल बाउंस बैक आना चाहिए। यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, और जब तक 6190 है तब तक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कैन मूव अप टू 6600 ऑन दी हायर साइड। तो अब अगर आप अभी बाय करते हो 6441 पे तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे 6344 है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है एग्जिट कर लो, फिर वेट करो 6290 लेवल का, ये लेवल आता है यहाँ पे बाय करो, 6190 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस पे। अब हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई इज कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज एंड दी हायर लोस। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर के पैटर्न पे चल रहा है। मैंने आपको पहले भी टारगेट दिया था कि $150 और 151 से पहले रुकेगा नहीं, तो वो भी मेरा टारगेट अभी तक इंटैक्ट है। जब तक ये 147 के नीचे बंद नहीं होता, जब तक ये $147 के नीचे बंद नहीं होता, मैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजीज में लगाऊंगा और ये ऊपर $150 तक आपको ऊपर जा सकता है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं गोल्ड पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब ये 1935 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, अगर ये 1935 के ऊपर ब्रेकआउट देता है इट कैन मूव अप टू $1980। अगर 1935 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो, अगर ये नीचे 1900 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इट कैन फेल अप टू 1870 और 1840। ये तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। इमीडिएट बेसिस पे 1935 आपका इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। 1935 और 36 इसके स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो गोल्ड के अंदर। 1936 लेवल ब्रेक हो गया तो 1980 का टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इमीडिएट बेसिस पे 1920, ब्रॉड स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1900। फाइनल स्टॉप लॉस 1900 का ही है। जब तक 1900 ब्रीच नहीं होता तब तक गोल्ड एक बाय ऑन डिप कमोडिटी है, लेकिन 1900 के नीचे जैसे चला जाता है तो ये 1840 तक इजीली फॉल करेगा। इस बार ये 1870 पे भी नहीं रुकेगा, 1840 तक आराम से गिरेगा। लेकिन जब तक 1900 ब्रेक नहीं होता है तब तक ये 1980 तक ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे 1936 है, तो अब 1925 पे सेल करके 1920 भी आ सकता है, 1915 भी आ सकता है, 1910 भी आ सकता है। तो ये लेवल्स आप आते हैं ट्रेडिंग के तो आप इनके ऊपर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत बढ़िया है। 10-11 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। मेरा पहला टारगेट 1910 का है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आप सेल करोगे, आप सेल पोजीशन लोगे 1925 पे, स्टॉप लॉस रखोगे 1936 का, टारगेट लेके चलोगे मिनिमम आप 1910 के, ठीक है ना, 1910 के। और दूसरा टारगेट है 1905, क्योंकि 1900 पे तो सपोर्ट आई तो पता नहीं इस लेवल को एग्जैक्ट लेवल को टच करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन अगर 1936 ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय अबव 1936। तो इस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1920 का, और टारगेट हो जाएगा फर्स्ट हमारा 1950, उसके बाद टारगेट हो जाएगा 19। ये मैं कंजर्वेटिव होकर दे रहा हूँ टारगेट, एक्चुअल टारगेट 1980 का है, लेकिन मैं कंजर्वेटिव होकर दे रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारे टारगेट अचीव हो जाए। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी। आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो, लेवल्स अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें। सेकेंडली मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने ट्रेडिंग लेवल्स दिए हैं ये सिर्फ एक आपके नॉलेज के लिए है, ये कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, आपके विजडम के लिए है, ताकि आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प हो पाए। कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ना तो मैं ना एक्सएम का कोई भी एम्प्लॉय इस चीज़ के लिए लायबल है। तो जो भी आप ट्रेड्स लें अपने अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लें। ये हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि भाई हमारा व्यू क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच।